श्रीलंका से अयोध्या के लिए श्री राम जी की चरण पादुका लेकर निकली हुई राम राज्य युवा यात्रा की यात्रा ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया है। अगले 10 दिनों तक यात्रा महाराष्ट्र में रहेगी। 1 तारीख को रामटेक से फिर छत्तीसगढ़ में जाएगी। अब इस यात्रा का प्रवेश कहाँ है, कैसे कैसा इसका पूरा प्रवास है, आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन आज के दिन पूरे दिन कर्नाटक और अब महाराष्ट्र में आने तक, नलदुर्ग में आने तक क्या हुआ पिछले 24 घंटे में, प्रतिदिन की तरह ये 30 मिनट का एक शॉर्ट अपडेट आपके सामने। दोस्तों सुप्रभात, मैं प्रदोष सुरेश चौहान के और राम राज्य युवा यात्रा के 8वें दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वक्त हम हैं कर्नाटक के रामदुर्ग में। कल आपने देखा हम शबरी आश्रम गए, उससे पहले हम हम्पी में थे और ऐसे ही देखते देखते हमारा दूसरा राज्य यानी कर्नाटक भी ख़त्म हो गया और आज हम महाराष्ट्र के नलदुर्ग में जाएंगे। रास्ते में 1-2 बड़े स्थल भी हमें मिलेंगे और उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पड़ाव पर। जय श्री राम। रामदुर्ग से नलदुर्ग जाने से पहले प्रभु श्री राम और माता जानकी की पावन चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। इसके साथ ही राम राज्य युवा यात्रा अपने 8वें दिन में प्रवेश कर गई। सीताराम सीताराम की धुन के साथ राम राज्य युवा यात्रा ने कर्नाटक के रामदुर्ग से नलदुर्ग के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों नमस्कार। राम राज्य युवा यात्रा का आज 8वां दिन है और हम हमारे 2 बड़े राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक को के सभी स्थलों को हम पूरा करके हम उस भूमि में एंटर करने जा रहे हैं जिस भूमि ने इस हिंदुस्तान की ही नहीं, इस भगवे की भी लाज रखी। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज और संतों की भूमि महाराष्ट्र में हम अभी एंटर करने जा रहे हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हमने हमारा कल का पड़ाव शबरी मां मंदिर पर हमारा कल का दिन समाप्त हुआ था जी, आज हम महाराष्ट्र के नलदुर्ग में जा रहे हैं जी। तो आप बीच में पड़ने वाले सभी स्थलों के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। हम शुरू करते हैं। ठीक है प्रदोष जी, हमने इस बीच बहुत महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया। एक बार हम उन्हें उन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे और ये अच्छा भी है क्योंकि कुछ स्थलों की जानकारी हम दे नहीं पाए थे। सबसे पहले मैं आपको कबंध आश्रम की बात बताता हूँ। कबंध का आश्रम एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ भगवान राम भी एक बार विवश हो गए थे। कबंध मूलतः एक देव श्रेणी का था। उसने किसी अप्सरा के साथ बदतमीजी कर दी थी जिसके कारण इंद्र ने उसे शाप दिया और वो राक्षस की योनि में आ गया। लेकिन एक बार उसने इंद्र पर ही आक्रमण कर दिया तो इंद्र ने 100 धाराओं का वज्र उस पर डाला और उसके हाथ पैर सब उसके शरीर में समा गए। इतना भयंकर आक्रमण था इंद्र का। अब वो परेशान हुआ, उसने इंद्र से ही कहा आपने मुझे इस गति में पहुंचा दिया, अब आप मेरे खाने पीने की व्यवस्था करो। तो भगवान इंद्र ने उनके छाती में ही उसकी एक आंख लगा दी और हाथ लंबे लंबे कर दिए। तो वो सब तरह से, पैर तो उसके नहीं थे लेकिन हाथों से समेट के वो जीव जंतुओं को खाता था। इस गांव का नाम करडीगुड है। करडीगुड गांव का नाम भी कबंध से ही जुड़ा हुआ है। असल में कबंध रीछों को पकड़ के खाता था और इस गांव का नाम करडीगुड है। कन्नड़ में करडी का अर्थ होता है रीछ और गुड का अर्थ होता है वो पर्वत, यानी रीछों का पर्वत था। तो ये इसीलिए गांव का नाम करडीगुड बना है। जब राम जी आए तो उसने राम जी को ही पकड़ लिया, लक्ष्मण जी को। उसके इतने बलिष्ठ हाथ थे लेकिन उसे ये भी मतलब वरदान था कि जब उसके दोनों हाथ कट जाएंगे तो वो शाप से मुक्त हो जाएगा।
कबंध ने के जब दोनों हाथ राम जी लक्ष्मण जी ने काट दिए तो वो शाप से मुक्त हुआ और उसने कहा कि भगवान मुझे आपका सहयोग मिला, आपके कारण मेरा पाप मुक्त हो गया मैं शाप से, तो मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। महाराज जी एक सेकंड आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अभी हम कौन सी नदी के ऊपर जा रहे हैं? कि नदी और श्री राम जी का बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहा है। जी जी जी। तो इस नदी के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी इसके ऊपर से जा रहे हैं, फिर हम कबंध आश्रम पर आते हैं। पहले नदी को प्रणाम तो कर ले। प्रणाम। ये कृष्णा नदी है। तो इस नदी पर श्री राम जी इसको ऊपर से गए होंगे। हाँ, राम जी इसके किनारे किनारे बहुत दूर तक गए। जी, तो उसके बारे में भी बताइए और फिर हम कबंध आश्रम पे आते हैं शॉर्ट में इसके बारे में। हाँ, ये नदी भगवान राम ने ये कर्नाटक से ही मतलब इसके साथ साथ गए हैं जी। और फिर कर्नाटक में ही ये नदी का साथ छोड़ दिया उन्होंने। ये गए हैं लगभग शबरी आश्रम के नजदीक तक जी। वहां तक इस नदी के किनारे किनारे भगवान राम गए हैं और भगवान राम को इस नदी का आश्रय मिला है, जल मिला है, तो हम सब के लिए ये नदी पूज्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी दर्शकों को कहूंगा आप भी हमारे साथ दर्शन लीजिए। मैं तो दर्शकों से कहूंगा मन ही मन इस नदी में डुबकी लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान राम ने भी इसमें स्नान किया था। आप मानिए कि आप भगवान राम के साथ साथ इस नदी में सब दर्शकों मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सब मन ही मन इस नदी में डुबकी लगाएं। मैंने पहले भी ये बात कही। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं कबंध के बारे में कबंध आश्रम पे वापस आते हैं। कबंध ने ही भगवान राम को सबरी माँ का आश्रम बताया और ये भी बताया कि आप सुग्रीव के पास जाइए, वो आपकी इस मामले में सहायता करेंगे, सीता माँ को खोजने में सहायता करेंगे। उसके बाद भगवान सबरी आश्रम गए, उसके बारे में कल दर्शकों को हम विस्तार से बता चुके हैं। उसके बाद भगवान राम मतलब जैसे वापस हम यात्रा पे जा रहे हैं तो उससे पहले एक है राम तीर्थ जमखंडी। जी। जमखंडी एक बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है कर्नाटक का, पर भगवान राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए इस स्थल का नाम भी राम तीर्थ है। जहाँ जहाँ भगवान राम ने शिव पूजन किया उनका नाम या तो राम तीर्थ है या रामेश्वर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फिर कर्नाटक के ही बेलगांव जिले का एक गांव है, उसका नाम है रामेश्वर। वहां भी राम तीर्थ है क्योंकि भगवान राम ने वहां भी शिव पूजा की थी। और ये भी कथा है कि रामेश्वर राम तीर्थ में भगवान शिव भगवान राम से मिलने स्वयं आए थे और राम जी के आग्रह पर वहां 4 बातें तय हुई थी कि केतकी के फूल से भगवान शिव का होगा, मतलब श्रृंगार होगा, गर्म जल से उनका स्नान होगा, जलाभिषेक होगा और उस स्थल का नाम रामेश्वर होगा। और एक और था, वो मैं क्या कंडीशन थी वो मैं अभी मेरे ध्यान से उतर गया। उसके बाद उससे पहले भगवान फिर आते हैं, एक यहाँ है रामलिंग आलमेर। तो ये कर्नाटक का अंतिम हमारा आखिरी पड़ाव, कर्नाटक का आखिरी पड़ाव है। यहाँ भी भगवान राम ने भगवान शिव का पूजन किया था। ये मंदिर संयोग से विलुप्ति की कगार पर था। हमने शोध कार्य में जब हम शोध करते हुए आ रहे थे तब मैं ये मंदिर की दशा देखकर बहुत परेशान हुए थे। अद्भुत बात इसकी भी, ये मंदिर बिक गया था। एक लिंगायत समुदाय के व्यक्ति ने खरीद लिया था। जब आरंभ में गए तो उस व्यक्ति ने कहा भाई मैंने तो पैसे से खरीदा है, राम जी से मेरा कोई बहुत संबंध नहीं है, तो मैं ये मंदिर क्यों दूं आपको, मैं रास्ता भी क्यों दूं। ये रास्ता भी समाप्त हो गया था। तो हमने निवेदन किया। अब मैं तो कहूंगा ये लिंगत समुदाय को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति राम जी के नाम पर 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। उससे पहले भगवान श्री राम रामलिंग आते हैं। ये रामलिंग मंदिर इसका अंतिम स्थल है इसका कर्नाटक का, और आलमेल में ये मंदिर है। इसका मेरा बड़ा अद्भुत अनुभव है। जब मैं आरंभ में गया तो मंदिर के लिए रास्ता ही नहीं था। मैं किसी तरह से खेत में से, वर्ष की बात होगी ये है करीब 25-26 वर्ष पुरानी बात। जब मैं मंदिर में जाने लगा तो एक आदमी लाठी लेके मुझे मारने दौड़ा। अच्छा, मैंने बहुत हिंदी में समझाने की कोशिश की, अंग्रेजी में समझाने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति को ना हिंदी आती थी
ना अंग्रेजी आती थी, वो कन्नड़ बोले जा रहा था और मेरी समझ में कन्नड़ नहीं आ रही थी। सौभाग्य से तभी एक व्यक्ति ऐसा आ गया जिसे हिंदी आती थी। उस आदमी को मैंने बताया भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, ये मुझे मारने दौड़ रहा है, मेरा इसमें क्या कसूर है। तो उस व्यक्ति ने जब बताया, उसको कन्नड़ में बताया, तो वो शांत हो गया। उसने मुझे फिर मारने की बात तो नहीं करी, पर उसने कहा कि चलो पूजा कर लो। मैं पूजा करने गया, मैं देखा तो मंदिर ध्वस्त, उसका मतलब लिंग तक ठीक से नहीं था, मंदिर टूटा था, पानी बह रहा था सब। तो मैंने कहा ये मंदिर टूटा हुआ है। बोले कोई नहीं, तुम पूजा कर लो, आगे से मत आना। मैंने हाथ जोड़ कर कहा भाई ये तो हमारा राम जी का मंदिर, आएंगे? तो बोले आते रहना। फिर मैं एक और परिचित के घर गया और मैंने अपनी बात बताई और मैंने कहा भाई उस व्यक्ति के उससे मैं फिर मिलना चाहता हूँ। तो बड़ा अद्भुत संयोग हुआ, उस व्यक्ति ने हमें चाय पिलाई, भोजन कराया और फिर उसने कहा बताओ क्या चाहते हो। हमने कहा भाई इस मंदिर के लिए रास्ता छोड़ दो खेत में से। उसने कहा हो गया। फिर अगली बार जब यात्रा में गए तो मैंने उनसे कहा भाई दोबारा भोजन कराओ। जब दोबारा भोजन करने गए, हमने उस व्यक्ति से बातचीत करी, वो प्रेरित हो गया, यानी वो इतना एक तरह हो गया, प्रेरित हुआ। उसने कहा इस मंदिर का जीर्णोद्धार में करवाऊंगा, लोगों से पैसे इकट्ठा करूंगा और इसके लिए 5 लाख रुपए मंदिर के लिए दूंगा। वो किसान है, मुझे नहीं पता उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, लेकिन मतलब मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं लिंगायत समुदाय के उस व्यक्ति को इसे जरूरत है, पूरे समुदाय को मैं बधाई देता हूँ कि भगवान राम और शिव का जो एकीकरण है वो उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया। अब उस मंदिर में जाके कोई भी पूजा कर सकते। भगवान राम उससे पहले भीमा नदी के किनारे आए थे और उसके बाद एक किनी गांव नाम है, किनी गांव। तो ये हमारा पहला पड़ा, ये महाराष्ट्र का पहला पड़ा। तो अभी हम महाराष्ट्र को एकदम टच करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एकदम शॉर्ट में हमने कर्नाटक के सभी मंदिरों के जो बड़े मंदिर है, जो बड़े स्थल है, उसके बारे में हम आप एकदम शॉर्ट में बता दीजिए, वो लोगों को एक समरी हो जाएगी। मैं केवल नाम बताऊं? हाँ। शबरी आश्रम से पहले कबंद आश्रम है, आयुमुखी गुफा है, उसके बाद जमखंडी है, जमखंडी के बाद राम तीर्थ है, राम तीर्थ के बाद ये रामलिंग आलमेल है, रामलिंग आलमेल के बाद फिर महाराष्ट्र में प्रवेश करके किनी गांव है। किनी गांव में भी भगवान राम ने भगवान शिव का पूजन किया था। ये भी भीमा नदी के किनारे है। और उससे पहले वो फिर हम नलदुर्ग का स्थान है। हम नलदुर्ग पहुंचने वाले हैं, तो मैं तो कहूंगा नलदुर्ग बताने से नहीं, नलदुर्ग का लोगों को दृश्य दिखाइए, बड़ा सुंदर है। और नलदुर्ग की बात हम आपको वही विस्तार में नलदुर्ग की बात नलदुर्ग में ही करेंगे, क्योंकि भव्य कार्यक्रम वहां होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नलदुर्ग में। जय श्री राम। जब राम राज्य युवा यात्रा नलदुर्ग पहुंची तो पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। नलदुर्ग के हिंदुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ राम राज्य युवा यात्रा में साथ चल रही चरण पादुकाओं का स्वागत किया। चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए, चरण पादुकाओं की एक झलक पाने के लिए लोगों की लाइन लग गई। इसके बाद जय श्री राम की गगन विजयी उद्घोष और ढोल नगाड़ों की धुन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी, रामायण सर्किट के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी चरण पादुकाओं को लेकर चल रहे थे। साथ श्री राम भक्तों का जनसागर था। हाथों में भगवा ध्वज थे तो मुख पर जय श्री राम का उद्घोष था।
ये दृश्य जनमानस के मन को हर्षित करने वाला था, आह्लादित करने वाला था। नल दुर्ग के हिंदुओं ने चरण पादुकाओं का स्वागत उसी तरह से किया जैसे अयोध्या वापसी पर प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया था। ये 45 दिन की यात्रा देखिए, आज 8वां दिन है और यात्रा नल दुर्ग पहुंच गई है महाराष्ट्र में। और यहाँ पर जितने भी राम भक्त हैं, भगवान राम के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हाथों में झंडे लेकर ढोल नगाड़ों से इस पावन भगवान श्री राम के चरण पादुका का स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है राम भक्त इंतजार कर रहे थे कि प्रदोष चौहान के जी कब ये चरण पादुका लेकर यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर उतरेंगे और इस चरण पादुका का ये लोग भव्य स्वागत करेंगे। देखिए, नल दुर्ग में यात्रा पहुंच गई है और यहाँ पर जो आप उत्साह देख रहे हैं ये देखने योग्य भी है। और ये जो यात्रा है इसके साथ यहाँ के सारे लोग जुड़ चुके हैं, सारे राम भक्त जुड़ चुके हैं और देखिए पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा रहे हैं। साथ में जो यहाँ के लोकल पुलिस है वो भी इस यात्रा को प्रोटेक्शन दे रही है। और देखिए जितने राम भक्त है, कैमरामैन को बोलूंगा पर उधर दिखाए, जितने राम भक्त हैं इस पूरे एरिया का चक्कर लगा रहे हैं। साथ में प्रदोष चौहान के भी जी हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से जो है ढोल नगाड़ों के साथ इस यात्रा का स्वागत हुआ। भारी संख्या में जो है राम भक्त यहाँ मौजूद है, उत्साह मना रहे हैं और इनका कहना है कि आज का दिन इनके लिए त्योहार जैसा है। काफी लंबे समय से इस दिन का ये इंतजार कर रहे थे और ये वही चरण पादुका है, भगवान श्री राम का पावन चरण पादुका जो 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उस दिन जिस स्वागत है उस दिन इस चरण पादुका को वहां स्थापित किया जाएगा। इस चरण पादुका का एक झलक पाने के लिए देखिए ये लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आज वो घड़ी आ गई है। देखिए उत्साह देखिए, ये गांव है, गांव के लोग घरों से बाहर निकल कर यात्रा चरण पादुका का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ एक भगवान श्री राम का मंदिर भी है, आप तस्वीरों में देखिए, कैमरामैन को बोलूंगा इस साइड दिखाए। इस भगवान श्री राम का मंदिर ये जो आप देख रहे हैं ये गांव के बीचों बीच है और इस मंदिर के अंदर अभी आप देखिए ये यात्रा किस तरीके से प्रस्थान कर रही है। ये भगवान श्री राम का मंदिर है और गांव वालों का जो उत्साह आपने देखा वो देखने योग्य भी था। और देखिए मंदिर के अंदर यात्रा आ गई है, गांव के बीचों बीच स्थित है ये भगवान श्री राम का मंदिर है और यहाँ पर चरण पादुका का पूजा अर्चना किया जाएगा। आप मेरे साथ आइए, प्रदोष चौहान के जी भी यहाँ पर मौजूद है, हाथों में चरण पादुका है और यहाँ पर जो पावन भगवान श्री राम का चरण पादुका है उसकी पूजा अर्चना की जाएगी। ये भगवान श्री राम का मंदिर जो आप देख रहे हैं ये इस गांव के बीचों बीच स्थित है और इस गांव के जितने भी राम भक्त हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं, हाथों में झंडे भगवान श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए इस मंदिर को, इस मंदिर की खूबसूरती को, भगवान राम को और भगवान राम के इस पावन चरण पादुका को। रामराज युवा यात्रा का 8वां दिन है और हम महाराष्ट्र की पावन धरती पर पहुंच गए हैं। नल दुर्ग इस जगह का नाम है और यहाँ पर यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। जो चरण पादुका था भगवान श्री राम का, जो लंका के अशोक वाटिका से लेकर हम निकले थे वो आज यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर पहुंच गए हैं और यहाँ से आगे अयोध्या की तरफ जाएंगे और उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से भगवान श्री राम अयोध्या से लंका गए थे। देखिए मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं यहीं के हैं और इन्होंने ही जो यात्रा का भव्य स्वागत किया वो यही है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कितने एक्साइटेड थे यात्रा को लेकर, कब से इंतजार कर रहे थे भगवान श्री राम के उस पावन चरण पादुका को देखने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं और डायरेक्ट जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? संजय बताले।
सर कब से इंतजार कर रहे थे आप लोग इस यात्रा का कि इस गांव में पहुंचे और आप लोग स्वागत करें? वैसा तो हमें जैसा समझता है कि मंदिर होना चाहिए, तब से तो हम इंतजार कर रहे हैं। ये यात्रा तो एक निमित्त है पादुका आने का, मगर भव्य मंदिर जो हो रहा है उसका इंतजार तो सदियों से है। और उस भव्य मंदिर के यात्रा को, ये युवा यात्रा जो अभी आ रहा है हमारे नलदुर्ग में, तो उसका हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। हम उसका भाग्य समझते हैं जो आज हम उसके साक्षीदार बन रहे हैं, जो इतना बड़ा मंदिर अपने भारत देश में हो रहा है। और ये पवित्र मंदिर का ये जो निर्माण हो रहा है और उसके निर्माण की वजह से जो ये पद यात्रा निकले सो है, उसके वास्ते हम बहुत बहुत दिल से पूरा नलदुर्ग वासियों की तरफ से स्वागत करते हैं। सर देखिए, इस जो यात्रा है इसका नेतृत्व एक 23 वर्ष का युवा कर रहा है, प्रदोष चौहान के जी। क्या कहना चाहेंगे, आज के टाइम पे एक युवा राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है और इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहा है? अभी हमारे संयोजक जो बोला कि गए 25 साल से जो मंदिर होना, जो लोग में जो उत्साह होता, वो आज उत्साह पूरा जो सब युवा का पूरा सपना पूरा हो रहा है। और यहाँ पे राम और सीता, और जो अभी आपने बोला कि लंका जाते थे, यहाँ पे नलदुर्ग में ऐतिहासिक है, नलदुर्ग है, यहाँ पे राम ने आके मंदिर में हमारे आके गए सोए। इसका स्वागत हम यहाँ पे कर रहे हैं। सर देखिए, इस आप नहीं बोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, आप बोलेंगे। सर देखिए, इस जो यात्रा है राम राज्य युवा यात्रा, ये श्रीलंका से शुरू होकर अयोध्या जा रही है और उसी रास्ते से जा रही है जिस रास्ते से भगवान श्री राम अयोध्या से लंका गए थे। कब से इंतजार कर रहे थे आप लोग किस गांव में पहुंचे, महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर पहुंचे और आप लोग स्वागत करें इस यात्रा का? हम गए 25-30 साल से, जब क्लच था, पादुका था, जब से हम काम करते और मंदिर बनाना है, इसलिए वो श्रीलंका से जा रहे। हम बहुत खुशी से है। और नलदुर्ग यहाँ से राम सीता यहाँ श्रीलंका गए थे और यहाँ से श्रीलंका से यात्रा आई और अयोध्या में जा रहे, इससे बहुत बहुत खुशी है। गांव में सब लोग एक 8 दिन से चल रहे, यात्रा आने वाली है बोल के आज आई, बहुत स्वागत करके हम बहुत खुश हुए इसे। देखिए, यहाँ पर जितने भी राम भक्त हैं सबका यही कहना है कि हम सिर्फ इस यात्रा का नहीं बल्कि भगवान राम के भव्य मंदिर का बरसों से इंतजार कर रहे थे। और ये यात्रा इनके लिए ऐसे है कि मानो भगवान श्री राम खुद चल के इस गांव में आ गए और इस पावन धरती को और पावन कर दिया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं श्री प्रदोष चौहान के जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस महाराष्ट्र की पावन धरती पे जो इस यात्रा का भव्य स्वागत हुआ, इसको ये कैसे देखते हैं? सर, महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर इस यात्रा का आपका भव्य स्वागत हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं और इन लोगों का धन्यवाद कैसे करते हैं आप? देखिए, यात्रा महाराष्ट्र एंटर कर चुकी है और यात्रा जब महाराष्ट्र एंटर करती है तो यही महाराष्ट्र की खासियत है कि यहाँ पर हर चीज का भव्यता और धर्म का कार्य हो, राष्ट्र धर्म का कार्य हो, उसको तत्पर लेकर यहाँ पर काम किया जाता है। इसलिए मैं नलदुर्ग वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारा स्वागत किया। अब पादुकाएं आगे चलेगी। देखिए, ये जो लोग हैं किस तरीके से भगवान श्री राम का नारा लगा रहे हैं। प्रदोष चौहान के जी भी इनके साथ है। और देखिए, ये जो जोश है, ये राम भक्तों का जो जोश है, ये वर्षों से इंतजार में थे कि ये दिन आए। और ये दिन इनके लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि त्योहार है। जिस तरीके से इन्होंने यात्रा का स्वागत किया, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ढोल नगाड़े देखिए लगातार बज रहे हैं। पूरे गांव का जो है चरण पादुका के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। जय भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भव्य श्री राम मंदिर तो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में हमने राम राज्य युवा यात्रा श्रीलंका के अशोक वाटिका से अयोध्या तक हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा उस रूट से होके जा रही है जिस रूट से स्वयं श्री राम जी ने 14 वर्षों का वनवास किया था। और
हम ये यात्रा श्रीलंका से अयोध्या ले जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि आप ये यात्रा उल्टी क्यों निकाल रहे, तो मैं कहूंगा कि जब श्री राम जी वापस अयोध्या जा रहे थे श्रीलंका से लंका विजय के बाद, तो वो रास्ते में उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाए जिन लोगों ने उनका केयर टेक किया था। तो मैं कहूंगा कि आप उन सबके वंशज है जिन्होंने श्री राम जी की खातिरी रखी। तो मैं कहूंगा कि मैं श्री राम जी का वंशज हूं जो उनके तरफ से आपको धन्यवाद करने आया हूं। और साथ में मैं श्री राम जी की चरण पादुका जो वहां रखी है, आप सब उसका दर्शन कर सकते हैं। ये चरण पादुका हम साथ में लेकर चल रहे हैं। और ये चरण पादुका 300 बड़े तीर्थ स्थल है जिसमें से एक नलदुर्ग है। ऐसे 300 बड़े स्थलों से होते हुए अयोध्या जाएगी, तो सोचिए इसकी पवित्रता कितनी बढ़ जाएगी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर 24 वर्ष के युवा कितने, 24 वर्ष के नीचे सभी हाथ लोग ऊपर करें। कोई है यहां पे जो भी 24 के नीचे? तो इसी के लिए कि युवा, इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि युवाओं में श्री राम जैसा चरित्र कैसे निर्माण किया जाए। दूसरा इसका उद्देश्य है कि समाज में जो रावण बढ़ रहे हैं इसको कैसे खत्म किया जाए। तीसरा, जितने भी हमारे परिवार टूट रहे, पहले बड़ी फैमिलीज की प्रथा थी, अभी हर जगह न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रहे हैं। जो वेस्ट का जो कल्चर है उसका हमारे कल्चर पे कितना इफेक्ट हो रहा है, तो ये दिखाना है। और चौथा कि अगर कोई युवा राष्ट्र धर्म का कार्य करना चाहता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे किया जाए, किस दिशा में किया जाए, किसके साथ किया जाए, तो मैं कहता हूं हमारे साथ इस राम राज्य युवा यात्रा में जुड़िए और अपने राष्ट्र धर्म का कर्तव्य निभाए। और जैसे कि हमारी यात्रा तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र हमारा तीसरा राज्य है जहां पर ये यात्रा जारी है। टोटल 8 राज्यों में से ये यात्रा जारी है। तो महाराष्ट्र की क्या खासियत है, तो मैं बताना चाहूंगा कि राम राज्य की तरफ अगर किसी भी राजा ने सबसे अधिक काम किया है तो वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। दूसरी खासियत महाराष्ट्र की, और राम जी का कनेक्शन महाराष्ट्र से खास क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि श्री राम जी का वनवास में सबसे अधिक संघर्ष जो शुरू हुआ वो हमारे महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ, जहां पर उनकी सीता को रावण ने हरण करके श्रीलंका ले गया था। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यही है कि सभी युवा से मेरा आह्वान है कि आप सब भी मेरे साथ इस यात्रा में जुड़िए और राम राज्य की मांग कीजिए। मेरे साथ कहिए, मैं राम की सौगंध खाता हूं, मैं राम राज चाहता हूं, मैं राम की सौगंध खाता हूं, मैं राम की सौगंध खाता हूं। तो मैं यहीं पर रुकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र की संतों की और छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र धरती पर आज राम राज्य युवा यात्रा यहाँ पहुंची है। और इस यात्रा में, अभी यात्रा के विषय में तो काफी सभी भाषणों में आप सुन रहे हैं कि श्रीलंका से यात्रा निकली है। मैं उस विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा। हम कितने भाग्यशाली है जहां भगवान प्रभु रामचंद्र के चरण यहाँ पर पड़े और ऐसे पवित्र स्थान पर यहाँ नलदुर्ग वासी कितने भाग्यशाली है। और ये यात्रा में भी जो लोग चल रहे, हमारे आदरणीय वंदनीय डॉक्टर रामावतार जी और अभी अभी जिन्होंने अपने वक्तव्य भाषण यहाँ पर मार्गदर्शन जिन्होंने किया, प्रदोष दादा चौहान के, प्रदोष दादा ने जब कहा कि 24 के नीचे युवा कितने हैं, एक भी हाथ ऊपर नहीं किया किसी ने, थे है ही नहीं यहाँ कोई। कितना दुर्भाग्य है, एक युवा राम राज्य के लिए इतने हजारों किलोमीटर की यात्रा लेकर, और वो यात्रा भी ऐसी है कि जहां भगवान प्रभु रामचंद्र जिस रूट से गए, जिस मार्ग से गए, तो कितना ये पवित्र संकल्प है। देश में पत्रकार की कोई कमी नहीं है, वर्तमान बहुत है, भविष्य में भी होंगे, लेकिन एक युवा राम राज की कल्पना करता है, सोचता है, संकल्प करता है, ये बहुत पवित्र और एक कार्य जो है। और मुझे लगता है ये ऐतिहासिक यात्रा है। और इस यात्रा में हमारे
जिनका मार्गदर्शन है डॉक्टर रामा अवतार जी, कई बार उन्होंने इस रूट का, मार्ग का, इस रामगमन पथ का उन्होंने प्रवास किया है, अभ्यास किया है। और हमारे विवेकानंद भाई जो सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के कार्य देखते हैं पूरे भारत का, रागिनी दीदी और ये सभी लोग, डॉक्टर पवन आर्या जी, हमारे रामदास जी भी इस यात्रा में चल रहे, जो सुरेश जी के भाई है वो भी चल रहे, बाकी मीडिया वाले सभी लोग, हमारे जो सारथी है अभी सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर का प्रवास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जब इतिहास लिखा जाएगा, जो गाड़ी के चालक, जो सारथी है ना, इनका भी नाम उसमें आएगा। और हमें, और महाराष्ट्र में तो, महाराष्ट्र भी कितना भाग्यशाली है कि महाराष्ट्र में भगवान प्रभु रामचंद्र का प्रवास रहा जब श्रीलंका निकले थे। तो इसलिए आप नलदुर्ग वासी जो सभी हमारे हिंदू भाई, सनातनी भाई हैं, जो प्रदोष दादा का एक सपना है कि एक राम राज्य हमें निर्माण करना है, वापस लाना है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम सभी सनातनी हैं, भले हम किसी प्रांत में हमारा जन्म मिला हो। और इसलिए आज जो हिंदू समाज है ना, प्रांतवाद, भाषावाद, पंथवाद, जातिवाद, वर्णवाद, हम सब बट चुके हैं। तो हिंदू कौन है आखिर? कौन है सनातनी? हम अगर जातिवाद, प्रांतवाद करते रहेंगे, भाषावाद करते रहेंगे, तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? और इसलिए भाइयों, ये सब जो वाद है ना, इसको नष्ट करना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और तभी तो हिंदू समाज सशक्त एक राष्ट्र निर्माण होगा। इसलिए राम राज्य की कल्पना करना कोई गलत बात नहीं है। फिर से एक राम राज्य हो, हिंदू राष्ट्र बने। और इसलिए ये यात्रा, हम सभी बुजुर्ग लोग, सभी लोग साधु संत है, सभी लोग हैं, अलग अलग सभी वर्ग के लोग हैं, जो प्रदोष दादा ने जो एक संकल्प किया है, हम सभी लोग आशीर्वाद दे। भगवान प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, क्योंकि आशीर्वाद मिला है तब तो यह यात्रा चल रही है। और अलग आशीर्वाद क्या होता है? अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो फिर यह यात्रा होती ही नहीं। आशीर्वाद के कारण ही यात्रा हो रही है, संपन्न हो रही है। और इसलिए हम सभी भाग्यशाली है। और इस तीर्थ का भी अभी यहाँ महिमा बताया, सरकार भी ध्यान दे रही है, धीरे धीरे ये इसका जीर्णोद्धार भी होगा। और जब कभी ऐसे मौका मिलेगा आप लोगों को, धर्म का जब काम होता है, कार्य होता है, सभी लोग हम बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और आपने जो युवा है, बच्चे हैं, उनको भी इसमें लाना चाहिए। उनके हाथ में देश देना है, धर्म देना है, धर्म की रक्षा करने वाले वो लोग हैं। और हम युवाओं के लिए, बच्चों के लिए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हम रखते हैं। मेरा कोई अलग मत नहीं, मैं सब रखना भी चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन उस बच्चों को धर्म के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो फिर वो प्रॉपर्टी की रक्षा कैसे कर पाएगा? अपने जो सनातन संस्कृति है, जो देश है, जो हमारे पूर्वज है, उस विषय में उसको ज्ञान ही नहीं है। तो भाइयों, आने वाला समय जो है बहुत भयंकर और कठिन आने वाला है। इसलिए हम सब लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, इसलिए ये यात्रा है। और इसलिए मैं पुनः एक बार, आज ये यात्रा महाराष्ट्र के इस पावन प्रदेश में, संतों के और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पर आज पहला पड़ाव, पहला दिन, प्रथम दिवस है महाराष्ट्र में। कल तुलजापुर, धाराशिव और येडसी, पाटोदा, जामखेड़, कल नगर में अहिल्या नगर, वहां पर विश्राम होगा। परसों आगे नासिक, त्र्यंबकेश्वर, बाद में कोपरगांव, शिरडी, येवला, मनमाड, संगमनेर, सिन्नर, उस रूट से आगे संभाजीनगर है, अंबड़ है, जालना, लोनार, माहूरगढ़ जाएगी, रामटेक तक। मतलब काफी समय, भगवान की कृपा देखो कि भारत में कई प्रदेश है, लेकिन कुछ प्रदेशों में ही भगवान गए। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, देखो ना, ये सब लोग भाग्यशाली है। तो ये पवित्र राम राज्य युवा यात्रा, युवाओं को जगाने के लिए ये यात्रा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा है। और पुनः एक बार सभी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम।